हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इस आम के पेड़ को अपने दूसरे पोट में चेंज। और दोस्तों हमने लिया हुआ है पूरे ड्रम का, हमने हाफ किया हुआ है, उसमें हम लगाने वाले हैं इस आम के पेड़ को। तो दोस्तों इसकी मिट्टी थी वो बहुत बेकार हो चुकी थी, इसमें बहुत गंदा सर्वाइव कर रहा था। तो हमने इसको इरादा बनाया कि इस पोट से दूसरे पोट में हम इसको चेंज करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो हम पहले इसकी थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी हटा लेते हैं। इसको गमले की शेप में निकालना है, पर हमें सारी मिट्टी के साथ नहीं निकालना, जितनी भी कम से कम मिट्टी पेड़ के साथ आए उतना बेहतर है। तो ये मिट्टी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी जो था दोस्तों, इस मिट्टी में इसमें पानी नहीं निकल रहा था। पानी बहुत ज्यादा ये ऊपर जितना डाल देते हैं तो ऊपर ही रहता था, मतलब नीचे को साइड का अगर एक्स्ट्रा पानी वो नहीं निकलता था। तो बहुत ज्यादा गंदी मिट्टी इसकी हो चुकी है, काफी टाइम हो गया इसमें लगा हुआ है। और हम इसकी मिट्टी दोस्तों कैसी बनानी है, हमें 50% नॉर्मल मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट, 20% कोकोपीट, थोड़ी सी बोन मील, थोड़ी नीम खली, ये मिट्टी का मिश्रण आपको बनाना है। ये काफी अच्छा रहता है दोस्तों। और बाकी इसको कोई खाद वगैरह की जरूरत भी नहीं होती है ऐसी खास कि आपको स्प्रे करना पड़ेगा या कोई ऐसे केमिकल वगैरह जैसे डाई वगैरह डाल देते हैं, इन चीजों की इसको जरूरत नहीं होती है। बहुत साधारण मिट्टी पसंद करता है, उसमें भी ये सर्वाइव बहुत अच्छे से कर लेता है। नॉर्मल मिट्टी में भी आप चाहे इसको 50% नॉर्मल मिट्टी और 50% ही आप इसमें रला के जो सड़ी डिकम्पोज गोबर की खाद होती है उस मिट्टी में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने इसको पेड़ को गमले की शेप में दे दिया है और गमले के शेप में ही हम इसको उठाएंगे ताकि इसकी जो जड़ है वो ज्यादा ना हिल पाए। और डिस्टर्ब नहीं करना दोस्तों हमने पेड़ को, क्योंकि ये डिस्टर्ब दोस्तों होगा तो, क्योंकि आउट सीजन है, बरसात में टाइम होता है इसको चेंज करने का और हम आउट सीजन में ही इसको हटा रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हमें इसकी जो जड़ है उसको ज्यादा नहीं डिस्टर्ब करना। बाकी आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बस जैसे कि पेड़ है उसको ज्यादा नहीं हिलाना, जो जड़ वगैरह अगर हिल गई तो आपका पेड़ हिल जाएगा। और जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, आप इस तरीके से भी अपने पेड़ को चेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल है। तो दोस्तों अब बारी आती है एक पोट से दूसरे पोट में चेंज करने की। तो हम इसको उठाएंगे और दूसरे पोट में करेंगे चेंज। हमारा प्रोसेस हो चुका है अब पूरा, अब हम इसको उठाने वाले हैं। अगर हम ड्रम की बात करें तो दोस्तों इसका साइज होगा लगभग 22 बाई 18 का। तो अब हमारा पेड़ हो गया रेडी। तो हम पहले अपनी मिट्टी बना लेते हैं। मिट्टी दोस्तों दो तरीके से बनती है, एक तो बनती है 50% नॉर्मल मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट, 20% कोकोपीट, थोड़ी सा बोनविल, थोड़ी नीम खली। दोस्तों एक तरीका तो ये होता है, और बहुत से भाई बोलते हैं कि इस तरीके से मिट्टी थोड़ी महंगी पड़ जाती है, तो दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं। उसमें करना क्या है, उसमें करना है आपको 50% नॉर्मल मिट्टी, 50% लेने हैं आपको गोबर की खाद जो प्रॉपर 1 से 2 साल पुरानी हो, डिकम्पोज हो। तो इन दो तरीके से आप मिट्टी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। तो ये पेड़ तो ट्रांसफर हो ही रहा है, मैं आपको बताता हूँ कुछ और भी। जैसे कि दोस्तों आप अगर गमले में पेड़ लगाना चाहते हैं तो आप किस पेड़ का चुनाव करेंगे, आप ग्राफ्टेड पेड़ ले, क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, शुरू से ही फल देना स्टार्ट कर देते हैं वो पेड़ जो ग्राफ्टेड होते हैं। या फिर एयर लेयरिंग वाला पेड़ ले आप दोस्तों, जो बीज से तैयार किया गया पौधा होता है वो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, और गमले में तो बोलता हूँ कि नहीं भी कर सकता, 3 से 4 साल भी लग सकते हैं फल देने में। तो आप जब भी गमले या ग्रो बैग में पेड़ लगाते हैं तो उसका आप चुनाव करें ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग, इसमें जल्दी फ्रूट आ जाते हैं। और आम की काफी वैरायटी होती है, जैसे काटीमोन मैंगो है या बारहमासी है। दोस्तों इन दोनों में से आप एक लगाएं, कोई सा भी लगा सकते हैं या दोनों लगा ले आप, ये सबसे बेस्ट वैरायटी होती है काटीमोन और बारहमासी आम। इस पे जो बारहमासी होता है ये परमानेंट फ्रूट देता है, साल में 2 से 3 बार भी दे देता है अगर आप केयर करते हैं तो। फिर उसके बाद जैसे आप पेड़ घर पे लेकर आते हैं तो उसके 2 से 3 दिन दोस्तों ऐसे ही हवा में खुला रख के, जैसे आप लेकर आते हैं, पोट चेंज मत करना, वो आपको छत पे ऐसे ही अपने टेरेस गार्डन में रख देना है 2 से 3 दिन या 5 दिन या 10 दिन, जितना भी आपको टाइम मिले आप उतने टाइम तक उसको वैसे ही रखे नॉर्मल। क्योंकि इसमें ये होता है दोस्तों, आप जैसे ही दूसरी हवा में लेकर आते हैं पेड़ को तो उसके मरने के चांस बन जाते हैं, भले ही वो 0% चांस हो। तो आपको जब भी पेड़ लाए 1 से 2 दिन का टाइम उसको ऐसे ही रख के छत पे टेरेस गार्डन में, ताकि वो अच्छे से दूसरी हवा को एक्सेप्ट कर ले। फिर उसके बाद जैसे ही आप गमले में या ग्रो बैग में पेड़ को लगाना चाहते हैं तो दोस्तों जो उसका ग्राफ्टेड वाला एरिया होता है या जहाँ से कलम चढ़ी हुई होती है उसके 1 इंची छोड़ के आपको पूरा जड़ की साइड का मिट्टी में दबा देना है। उससे दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। बहुत से भाई ये करते हैं कि जो ग्राफ्टेड वाला एरिया है वो भी मिट्टी में दबा देता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर पेड़ के मरने के भी चांस बन जाते हैं। तो आपको वो काम नहीं करना, उनसे अलग करना है। जो ग्राफ्टेड वाला एरिया है वो ऊपर छोड़ना है 1 इंच छोड़ के, और बाकी का आपको दबा देना है मिट्टी में। तो दोस्तों ये आपका
बहुत अच्छा पेड़ लग जाता है। फिर उसके बाद आपको एक आध हफ्ते में ही आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद जैसे दोस्तों नई पत्तियां निकलती है, आपको स्टार्टिंग में उससे फ्रूट नहीं लेने हैं, क्योंकि जो पेड़ की ग्रोथ है वो रुक जाती है। कुछ टाइम आपको जब दिख जाए कि अच्छे से इसने अपने आप को सर्वाइव और सेफ कर लिया है, आप उससे फ्रूट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये होता है कि बहुत छोटा पेड़ होता है, बहुत से बंदे स्टार्टिंग से फ्रूट लेना स्टार्ट कर देते हैं उससे, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेड़ को न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है, वो अच्छे से मिल नहीं पाता। तो अपने आप फिर वो जैसे ग्राफ्टिंग वाला एरिया होता है नीचे का साइड, वो अपने आप ही मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, और फिर उससे अच्छे फ्रूट आप ले सकते हैं। तो अब हमने अपने पेड़ को ड्रम में लगा दिया है। दोस्तों जो बराबर वाली मिट्टी होती है, इसको आपको बहुत अच्छे से दबा देनी है, खींच खींच के एकदम हार्ड कर देनी है, ताकि जो हमारा पेड़ है वो पानी देते टाइम एक साइड को ना झुक पाए। तो ये आपका पेड़ दोस्तों बहुत अच्छे से लग जाता है अगर आप इस तरीके से लगाते हैं। तो अब हम पानी देकर करते हैं अपना काम खत्म। तो दोस्तों ये हमने बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल सेफ पेड़ को लगाया है। तो दोस्तों हम पेड़ पौधों से जुड़ी टिप्स देते रहते हैं। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, और देखते रहिए वीडियो दोस्तों, करते रहिए एंजॉय। और वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ करिए शेयर। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और किस टॉपिक पर अगली वीडियो होनी चाहिए दोस्तों ये भी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।